नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समीकरण में x का मान बताइए। समीकरण क्या है कि 10 ब्रैकेट में 3x+4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 20। इस समीकरण में हमें x का मान बताना है। यह जो x है इसके स्थान पर क्या रहेगा, इसी x का मान हमें बताना है। इस समीकरण को कैसे हम हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझेंगे कि कैसे इसे हम हल करेंगे। तो दोस्तों, इस समीकरण को हल करने से पहले एक मुख्य बात को हम समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर, जैसे यह इक्वल्स टू का चिन्ह है, इसके इधर यह नंबर है और इसके इधर यह सब नंबर है। हो सकता है कि इधर के कुछ नंबर को हमें इस इक्वल्स टू के इधर लेके जाने की ज़रूरत अगर पड़ी तो लेके तो जाएंगे और नंबर वही जाएगा इधर, लेकिन जो नंबर इधर से इधर जाएगा वह नंबर सेम लिखा जाएगा, लेकिन जो कार्य वह नंबर इधर कर रहा होगा उधर जाकर के वह दूसरा कार्य करने लग जाएगा। जैसे अगर कोई नंबर इधर भाग कर रहा होगा तो इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, ठीक। जो नंबर इधर जोड़ कर रहा होगा वह इधर जाएगा तो घटाएगा, या फिर जो नंबर इधर घटा रहा होगा वह इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो जोड़ेगा, या फिर जो नंबर इधर गुणा कर रहा होगा वह नंबर अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग करेगा। जैसे यह 5 है, यह 5 इन सब के साथ भाग कर रहा है, यह 5 इन सब में क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। अब इसको अगर इस बराबर चिन्ह के हम इधर लेके जाएंगे तो इस 20 के साथ यह जुड़ जाएगा, लेकिन इसके साथ यह क्या करेगा, गुणा का कार्य करेगा। जैसे एक बार लिखित रूप में हम समझ लेते हैं कि अगर कोई नंबर इधर से इधर आए या फिर इधर से इधर जाए तो नंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसके चिन्ह बदलेंगे और उसके कार्य बदल जाएंगे। अगर कोई नंबर बराबर के राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है तो दोनों साइड में नंबर अगर जाते हैं, अगर कोई नंबर उधर भाग कर रहा है तो बराबर के इधर जाएगा तो वह नंबर गुणा करेगा। अगर कोई नंबर अगर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, या फिर अगर जोड़ कर रहा है वह नंबर तो नंबर आएगा सेम लेकिन कार्य करेगा घटाना का, या फिर अगर घटा रहा है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो वह जोड़ने का कार्य करेगा। आ रहा समझ में ना, सेम कार्य वही होगा। इधर अगर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, अगर इधर भाग कर रहा है तो इधर आएगा तो गुणा करेगा, ठीक। नंबर वही रहेंगे लेकिन कार्य बदल जाएंगे। आ रहा समझ में दोस्तों इतना। अब चलिए इस इक्वेशन को हम हल करते हैं कि कैसे हम हल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है। अब इस इक्वेशन में यह नंबर इन सब के साथ भाग कर रहा है, तो इस नंबर को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए बराबर के इधर अगर कोई नंबर भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। यानी कि यह 5 इस 20 के साथ गुणा के रूप में कार्य करेगा। तो जब चलिए अब इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो नंबर क्या है, 10 ब्रैकेट में 3x+4 ब्रैकेट बंद, ठीक। बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 20 लिखेंगे हम। इस नंबर को जब हम इधर लेकर के आ रहे हैं तो इसके साथ जब आएगा तो क्या लगेगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और वह नंबर हम लिख देंगे। इसके साथ भाग कर रहा था, इधर आएगा तो गुणा करने लगा। अब आगे क्या करेंगे देखिए। अब इस नंबर यह जो 10 है, इस 10 को एक बार 3x के साथ गुणा कर देंगे हम, और इसी 10 को एक बार हम 4 में गुणा कर देंगे। यह 10 इन दोनों के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो एक बार इसी 10 का गुणा हम इसमें करेंगे 3x में, और फिर वही 10 का गुणा हम 4 में कर देंगे। तो चलिए करते हैं, हम एक बार लिखते हैं, ठीक। तो लिखेंगे 10 फिर गुणे 3x लिख दिए। आ रहा है इतना समझ में। उसके बाद यह प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यह 4 लिखेंगे, इसके साथ भी यह 10 गुणा करेगा तो फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 10 लिख देंगे। फिर यह बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों में हम गुणा कर देंगे। तो 5 0 0 अब 5 दूनी 10 हो गया यह 100। अब चलिए अब आगे क्या किया जाएगा, इस 10 में इससे जब गुणा करेंगे तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 10 यहीं 30 और यह x इसके साथ है तो x यहाँ पे लग जाएगा।
अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे तो सॉरी गुणा कर देंगे। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो 4 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 4 दहा में 40। फिर बराबर का हम चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। अब आगे देखिए, अब यह 40 इस 30x के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यह जो 40 है इस 30x के साथ जोड़ का कार्य कर रहा है। अब इस 40 को अब इस बराबर के इधर लेकर के आएंगे, यानी कि इस 100 के साथ तो क्या करेगा, घटाएगा, है कि नहीं। अगर जोड़ कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो घटाने का कार्य करेगा। नंबर वही रहेगा, चिन्ह बदल जाएंगे तो उसके कार्य बदल जाएंगे। तो चलिए, तो जब इस नंबर के साथ यह नंबर जब जोड़ रहा है तो इधर ले जाएंगे तो घटाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 30x, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जब इसको लेके जा रहे हैं तो उधर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे 100, और यह जब 40 इधर आया तो इधर तो आएगा, लेकिन इधर है प्लस, इक्वल्स टू के इधर है प्लस में, तो इक्वल्स टू के इधर आ गया तो हो जाएगा माइनस में। अब चलिए आगे प्रोसेस क्या करेंगे, हम लिखेंगे 30x इक्वल्स टू इस 100 में से इसको हम घटा देंगे तो 100 में से 40 गया, क्या बचेगा, 60 बचा। आ रहा समझ में दोस्तों, इस 100 में से 40 गया 60। अब आगे समझते हैं कि आगे क्या करेंगे। अब देखिए, इस x के साथ यह 30 क्या है, गुणे के रूप में है। इस x के साथ यह जो x है, इस x के साथ किस रूप में है, गुणे के रूप में। तो अब इस 30 को इस बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए, कोई भी नंबर बराबर के इधर अगर गुणे में है तो बराबर के अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो बराबर के इधर वाले नंबर के साथ वह क्या करेगा, भाग करेगा। बराबर के इधर या गुणा कर रहा है तो वही नंबर इधर आएगा, तो बराबर के इधर जब आएगा तो वह भाग करेगा। तो इधर अगर बच गया x बराबर लिखेंगे हम 60 और फिर भगे 30। अब यह 30 इस 60 के साथ क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। यह 30 इस 60 के साथ भाग कर रहा है, तो जब 30 से जब 60 में भाग देंगे तो 30 दूनी 60। इसका मतलब कि अब क्या निकल गया, x बराबर 2 निकल गया। तो इस समीकरण में x की वैल्यू क्या निकल गई, 2 निकल गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा।